बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम भौतिक विज्ञान की कक्षा में अध्याय 8 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में आज हम उपग्रह तथा उपग्रह का कक्षीय वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उपग्रह जो हैं वो क्या होते हैं। ग्रह के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। उपग्रह जो हैं वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है तथा चंद्रमा जो है उसका उपग्रह है और पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग 80 गुना है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कक्षीय वेग की। उपग्रह का जो है वो कक्षीय वेग क्या होता है। तो उपग्रह जो है प्रत्येक उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है और वृत्तीय कक्षा में उपग्रह का वेग जो है वो नियत रहता है। वह नियत वेग ही उपग्रह का कक्षीय वेग कहलाता है, जिसे हम v0 से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी हमें अगर किसी भी कक्षा में उपग्रह का कक्षीय वेग जो है वो निकालना है, तो जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, मान लेते हैं कि माना एक कोई उपग्रह, जैसे अगर हम चाहें चंद्रमा को मान सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है और ये जो अभिकेंद्र बल है वो हमें गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो हम मान लेंगे जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि माना कोई एक उपग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से परिक्रमा करता है उसे उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इसे v0 से प्रदर्शित करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना एक कोई उपग्रह है जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है तथा उपग्रह का द्रव्यमान m है और कक्षीय वेग v0 है। तो हम पहले भी अभी मैंने बताया था कि जो कोई भी पिंड जो है वृत्तीय गति करता है तो उसको अभिकेंद्र बल के बिना वो वृत्तीय गति संभव नहीं है। चूँकि यहाँ उपग्रह जो है वो वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो हम जानते हैं कि जब कोई भी पिंड या कोई वस्तु जो वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं और उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो हमको जब ये उपग्रह जो है किसी कक्षा के चारों ओर घूम रहा है, इसके लिए जो अभिकेंद्र बल है वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देखें कि अभिकेंद्र बल बराबर जो है वो गुरुत्वीय बल के हो जाएगा। अभिकेंद्र बल का हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, mv²/r होता है। यहाँ पर तो हमने v0 ले लिया है, तो mv0²/r और गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो न्यूटन ने अपना नियम दिया था, तो कितना होता है F बराबर g_m/r। यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा और v0 की वैल्यू निकालेंगे हम तो आ जाएगा √g_m/r। ठीक है ना। चूँकि r जो है वो re+h के बराबर है, r की जो वैल्यू है वो re+h के बराबर है, क्योंकि r जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, h है, तो पृथ्वी की त्रिज्या r ही है, तो re+h के बराबर r की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने r = re+h रख दिए तो आ जाएगा v0 = √g_m/re+h और g बराबर होता है g_m/re²। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो g_m बराबर आ जाएगा हमारा g_re²
और जहाँ GME है वहाँ पर हम GRE लिखेंगे, तो GME की जगह GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H आ जाएगा। तो B0 हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से RE बाहर कॉमन आ जाएगा, RE का स्क्वायर है यहाँ पर तो रूट के बाहर चला जाएगा, तो RE अंडर रूट G अपॉन RE प्लस H। और यदि हम मान लें कि जो उपग्रह है वो पृथ्वी के समीप ही परिक्रमा कर रहा है, तो H बराबर लगभग 0 मान सकते हैं। तो आ जाएगा हमारा B बराबर B0 बराबर RE अंडर रूट G अपॉन RE, और RE को अंदर भेज देंगे तो एक RE से RE कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा अंडर रूट G RE। यहाँ मान रख सकते हैं उपग्रह का जो कक्षीय वेग है B0, जो एक उपग्रह का कक्षीय वेग है ना, तो G इक्वल टू आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और RE पृथ्वी की त्रिज्या है तो 6.4 गुणा 10⁶ मीटर आ जाएगा। मान रखेंगे, कैलकुलेट इसको जब करेंगे हम तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर 7.8 गुणा 7.9 गुणा 10⁻³ आ जाएगा। इसको लगभग हम 8 लिख सकते हैं, तो 8 गुणा आ जाएगा 10⁻³ और इसको मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। परिक्रमण काल क्या होता है उपग्रह का परिक्रमण काल? तो उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, तो कोई भी जो उपग्रह है वो अपनी कक्षा में जितने समय में एक चक्कर पूरा करता है उसके समय को ही हम परिक्रमण काल कहते हैं। जितने समय में कोई भी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगा देगा वो समय जो है उसका क्या कहलाएगा? परिक्रमण काल कहलाता है। उसे हम उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे समय बराबर वैसे भी जनरल सूत्र होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर अगर हम उपग्रह की बात कर रहे हैं तो एक चक्कर में चली गई दूरी बटे कक्षीय चाल, और एक चक्कर में दूरी जो है 2πr के बराबर होगी अपॉन कक्षीय चाल B0 है। यहाँ मान रख देंगे तो r की वैल्यू RE प्लस H हो जाएगी और GRE अंडर रूट G अपॉन RE प्लस H। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा, यहाँ पर रूट की पावर 1/2 लिख देंगे और RE प्लस H तो एक ये और आधा ये तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, तो 3/2 हो गई अपॉन में RE अंडर रूट G। तो माने एक उपग्रह कोई द्रव्यमान m है और ये पृथ्वी से h ऊंचाई पर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। यदि उपग्रह का कक्षीय वेग B0 है तो हम लिख सकते हैं B0 बराबर RE अंडर रूट G अपॉन RE प्लस H। यदि उपग्रह की समीप कक्षीय परिक्रमा कर रहा है, उपग्रह पृथ्वी के समीप कक्षा में घूम रहा है, तब जो है H का मान 0 हो जाएगा। तो T इक्वल टू 2πRE प्लस का 0 अपॉन 3/2 अपॉन आ जाएगा RE अंडर रूट G। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा T इक्वल टू 2πRE अपॉन G, और T का मान यहाँ वैल्यू रख देंगे 2 की जगह 2 ही रहेगा, पाई की जगह 3/22/7 रख सकते हैं 3.14, और यह RE की जगह 6.4 गुणा 10⁻6 और G की जगह 10 रखेंगे और दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 84 मिनट। तो अतः पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते हुए जो उपग्रह है उसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और कक्षीय परिक्रमण काल जो है वो 84 मिनट होता है। बच्चों बाकी जो है हम जो है कल की कक्षा में अपने पढ़ेंगे। धन्यवाद।